हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है कि जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का पीजीटी कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी है उसमें बीएड को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो क्या आने वाले समय में केबीएस में जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी आएगा क्या उसमें भी बीएड मांगा जाएगा, ये उनका डाउट है। और बहुत सारे लोगों ने भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, ये सेम डाउट पूछा है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो आना चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में इस बार की जो वैकेंसी है इसमें क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं। इस बार की वैकेंसी में सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट नए हैं, जिनको कि केबीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता नहीं है, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो लास्ट ईयर का वैकेंसी था उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था केबीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो आपका जो है नीचे जो भी कोर्सेज बताए गए हैं कभी केबीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, उसमें आपका 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। एग्रीगेट मतलब सब कुछ मिला के आपका 50% अगर बन रहा है तो आप एलिजिबल होंगे इन सारे कोर्सेज में। उसके बाद बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आप बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियर हैं या फिर बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी सब्जेक्ट से, तो आप कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। और साथ ही साथ आपका 50% भी एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से बीटेक या फिर इंजीनियरिंग नहीं किया है, तो आपके लिए क्या ऑप्शन है? नेक्स्ट ऑप्शन, जो भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग किए हैं या फिर बीटेक किए हैं किसी भी स्ट्रीम में और उनका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया उन्होंने किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तब भी वो लोग एलिजिबल होंगे कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए। इंजीनियरिंग और बीटेक किसी भी स्ट्रीम में किए होने से भी चलेगा, लेकिन साथ में उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया होना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी कोर्स उनके पास नहीं है, तो अगर आप एमएससी किए हैं कंप्यूटर साइंस में या फिर एमसीए किए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तब भी आप एलिजिबल होंगे केबीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। मान लीजिए आपके पास ये तीनों डिग्री नहीं है, अगर आप बीएससी किए हैं कंप्यूटर साइंस से या फिर बीसीए किए हैं और साथ ही साथ आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फॉर्म में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आप बीएससी किए हैं कंप्यूटर साइंस में या फिर बीसीए किए हैं और साथ ही साथ अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है जो पीजीडीसीए कोर्स करते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तब भी आप एलिजिबल होंगे केबीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ऊपर जितने भी कोर्सेज को हमने डिस्कस किया उनमें से आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, तो अब हम डिस्कस करते हैं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप पीजीडीसीए किए हैं और अगर आप पीजी किए हैं इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप किए हैं, तब भी आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, पीजीडीसीए किए हैं, साथ ही साथ आप पीजी किए हैं पोस्ट ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में किए हैं आप पीजी, और साथ ही साथ अगर आप पीजीडीसीए किए हैं तब भी आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है लास्ट दोनों पॉइंट में। ठीक है, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डीओई एससीसी, अगर इसमें अगर आपका बी लेवल का सर्टिफिकेट है एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, मतलब अगर आप पीजी किए हैं किसी भी सब्जेक्ट में और डीओई एससीसी का बी लेवल का आपका कोर्स किया हुआ है, तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। डीओई एससीसी इस कोर्स का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेस। ठीक है, ये अभी चेंज हो गया है, जो कि अभी चेंज होके NIELIT यानी कि नीलिट में चेंज हो गया है, जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म DOECC अभी चेंज होके नीलिट हो गया है इसका, और इसका फुल फॉर्म मैंने अभी बताया आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
ये आता है किसके अंडर, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंडर ये आता है। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कोर्सेस हैं उसको ये मॉनिटर करता है ऑल इंडिया लेवल में, ठीक है। और ये आता है उस मिनिस्ट्री के अंदर, अभी जो डिस्कस किया हमने। अगर आप DOE-ACC का जो कोर्स किए हुए हैं B लेवल का या फिर C लेवल का, और साथ ही साथ आपके पास PG है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल होंगे। मान लीजिए कि आपके पास B लेवल का DOE-ACC और PG का डिग्री नहीं है, तो लास्ट आपके लिए क्राइटेरिया है, अगर ये भी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे B.Ed के लिए। मान लीजिए कि आपके पास C लेवल का DOE-ACC है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन, मतलब अब इस मिनिस्ट्री के अंडर आपने जो ग्रेजुएशन का कोर्स आता है इसका किया हुआ है तो आप भी एलिजिबल होंगे। C लेवल फ्रॉम DOE-ACC, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और DOE-ACC का C लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है, कोर्स किए हुए हैं, तब भी आप एलिजिबल होंगे PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। अब आता है आपका B.Ed के लिए। फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन, ये नीचे का शायद है, ठीक है। सब्सिक्वेंट प्रमोशन इन द कॉन्वेंट विल हैव टू एक्वायर B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री। प्रमोशन के लिए जो है आपको B.Ed का डिग्री आपके पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास प्रमोशन के लिए B.Ed का डिग्री नहीं है तो PGT से आप किसी अपर लेवल के लिए आप प्रमोशन में नहीं जा सकते, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको B.Ed नहीं चाहिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में ये लागू किया गया है, लेकिन अभी के टाइम में KBS में जो इस बार का वैकेंसी आएगा उसमें B.Ed मैंडेटरी नहीं होगा, लेकिन जब आप PGT में अप्लाई करके जॉब ले जाएंगे और उसके बाद जब आप प्रमोशन के लिए जाएंगे, प्रमोशन के लिए आपको B.Ed का डिग्री मांगा जाएगा KBS PGT में, ठीक है। इस बार का जो 2018 में जो वैकेंसी आया था उसमें PGT का जो भी क्राइटेरिया था इस बार भी एग्जैक्ट वही क्राइटेरिया रहेगा। बिना B.Ed किए भी अगर आपके पास ये सब कोर्सेस हैं तो आप KBS PGT के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन जब भी आपका प्रमोशन का टाइम आएगा, PGT से किसी अपर लेवल में प्रमोशन के लिए जाएंगे, तब आपको B.Ed जरूरी होगा, या फिर B.Ed का कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स अगर आप किए हैं वो कोर्स आपके लिए ज़रूरी होगा। बिना B.Ed कोर्स के आप प्रमोशन में नहीं जा सकते। आपका ये डाउट क्लियर हो गया। और नए चेंजेस इस बार सिर्फ एक ही चेंजेस है, इस बार जो है एंटिटी लेवल में भी KBS में आपको कुछ वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एंटिटी लेवल में यानी कि जो नर्सरी लेवल में जो है KBS में जो ब्रांचेस खुलने शुरू हो रहे हैं अभी के टाइम में, तो हो सकते हैं कि आने वाले इस बार का जो वैकेंसी है उसमें नर्सरी लेवल का भी जो कुछ वैकेंसी है, जैसे कि DSSB में आता है, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जो कुछ नर्सरी लेवल का वैकेंसी आता है, इसमें भी आपको देखने को शायद मिल सकते हैं। और जो कंफर्म न्यूज़ है वो है ऑनलाइन मोड में आपका इस बार एग्ज़ाम होगा KBS का, ये एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एंटिटी का इस बार कंफर्म नहीं है कि ये वैकेंसी आएगा या नहीं। और इसको छोड़ के KBS में इस बार कुछ भी नए चेंजेस नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमने जो है बहुत सारे फ्री स्टोरी मटेरियल ऑलरेडी दे चुके हैं और आगे भी हम बहुत कुछ फ्री स्टोरी मटेरियल KBS के रिगार्डिंग वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी एक वीडियो में। थैंक यू।